वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुक करते हैं सुबह पंजाब का। बात करेंगे महंगाई की। रास्ते खुलने से सियालकोट में सब्जी और फलों समेत दीगर अशिया जरूरिया की सप्लाई बहाल हो रही है, लेकिन निर्ख कम होने का नाम नहीं ले रहे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जफर वसीम। जी बिल्कुल जी, एहतजाज के बाद बंद होने वाले रास्ते अब खुल रहे हैं और रास्तों के खुलने के साथ साथ जो है वो मार्केटों और मंडियों में अशिया जरूरिया बिलखसूस सब्जियों और फलों की सप्लाई भी बेहतर हो रही है, जिससे नरहों में बतदरीज कमी आ रही है। सप्लाई तो माशाल्लाह आज बहुत ही बेहतर हो गई है। सारी सप्लाई आई है। टमाटर का रेट जो कल डबल था आज वो सिंगल हो गया है, 300 से 150 मंडी में आ गया है और हम भी तकरीबन 60-70 बेचेंगे इधर। लेकिन कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम नागुज़ेर हैं और सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। जी रुक करेंगे कसूर का। कसूर में वाक़या बाबा शाह कमाल चिश्ती के मज़ार शरीफ पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ काशिफ। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती के मज़ार शरीफ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो ये मज़ार शरीफ जो है वो सतह ज़मीन से 120 फुट की ऊंचाई पर जो है वो वाक़या है और यहाँ पर आने के लिए जो है वो 102 सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो यहाँ पर मज़ार शरीफ पर जो है वो ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो मज़ार शरीफ पर जो है वो खड़े होकर आप पूरे शहर का भी जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद, बात की जाए तो मुल्क भर से जो है वो ज़ायरीन बाबा शाह कमाल चिश्ती और बाबा बुल्ले शाह के मज़ार शरीफ पर जो है वो आते हैं और यहाँ पर हाज़िरी देकर कुरान ख्वानी करके जो है वो फ्यूज़ो बरक़ात समेटते हैं। तो मैं भी इस वक्त मज़ार शरीफ पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी हम लाहौर से आए हैं। सुबह हम नमाज़ पढ़ के घर से निकले थे, दरबारों से होते हुए इधर आए हैं। इधर आकर रूहानियत मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह के नेक लोग हैं, इनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह मुल्क की परेशानियाँ ख़त्म करे, हर बंदे के अल्लाह ताला मामला बेहतर करे। यहाँ पर जी आपने ज़ाहिर की बात सुनी, इनका यही कहना है कि लाहौर से आए हुए हैं और यहाँ पर मज़ार शरीफ पर पहुँचकर इन्होंने जो है वो कुरान ख्वानी की है और इसके साथ साथ दुआएं मांगी हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर आकर हाज़िरी देखकर जो है वो दिली सुकून मिलता है। जी हर शहर हर खबर में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं खिता पोटोहार के सौगात मूंगफली का सीजन शुरू होते ही दौलताला की मंडियों में रौनकें लग गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुनव्वर नकवी। जी बिल्कुल, खिताए पटवार की सौगात मूंगफली का सीज़न स्टार्ट होते ही दौलताला की मंडियों में उनके लग गई हैं। खिताए पटवार में काश्त होने वाली मूंगफली की उम्दा, जायकेदार और साइज़ में बड़ी होने की वजह से ये सबसे अच्छी अक़साम मानी जाती है। मूंगफली बारानी इलाकों में काश्त होने वाली खरीफ की अहम तरीन फसल है और पटवार में खरीफ की कोई और ऐसी फसल नहीं जो इससे ज़्यादा जिसकी आमदनी हो। इसी यही वजह है कि मूंगफली को सोने की डली कहा जाता है। मौजूद हैं मंडी के ओनर चेयरमैन इब्रार साहब। इस वक्त जो अच्छी मूंगफली है जो ए ग्रेड में उसका तकरीबन 25,000 से 30,000 तक मन जो रेट जा रहा है। जो थोड़ी सी कमज़ोर क्वालिटी है वो 21, 22, 23,000, 24,000 रुपये चल रही है। अच्छा, और ये इसकी कितनी किस्में होती हैं मूंगफली की? मूंगफली की जो ज़्यादा हमारे इधर गुजरखान में होती है ये इसको सिंधी मूंगफली बोलते हैं। इसकी यही किस्म सबसे अच्छी और जायके में सबसे जो मज़ेदार है यही होती है। जैसा कि चेयरमैन इब्रार साहब का कहना था कि कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, उसकी वजह पैदावार की कमी और मौसमी असरात है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त का एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। बहावलनगर से खबर देंगे, जहां मुबारक गेट पर गंदगी के ढेर कई माह से पड़े हुए हैं, जिससे बदबू फैलने लगी। तहसील म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी, इलाके के लोगों का कहना था कि इस गंदगी के ढेर को उठाया जाए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मकबूल अहमद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुबारक गेट बहावलनगर पर। अगर मैं बहावलनगर के हवाले से बात करूँ तो बहावलनगर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गंद के ढेर लगे हुए हैं और स्मेल आ रही है और लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। कूड़ा करकट जो है वो रोडों पर पड़ा हुआ है और सफाई के नाकस इंतजाम किए गए हैं।
शहरियों ने फौरी तौर पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ और इसी तरह जो है डिप्टी कमिश्नर भावर नगर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए और यहाँ जो कंटेनर भरे हुए हैं और नीचे जो है कई दिन से जो है वो गंद पड़ा हुआ है और इसको फौरी तौर पर उठाया जाए। जी रुक करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। अपर चित्राल रेशन के मकीन गुज़िश्ता एक माह से ओवर बिलिंग के खिलाफ इलामती भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमायदीन इलाका का कहना था कि नाजायज़ तरीके से वापटा की कीमत पर बिल वसूली की जा रही है, जो कि सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। तफसीलात जानते हैं चित्राल से हमारे नुमाइंदे करीमुल्लाह की इस रिपोर्ट में। अपर चित्राल रेशुन के लोग गुज़श्ता 2 माह से रामदास चौक रेशुन में इलामती भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे हैं, जिसका मकसद पीरो के रेशुन पावर हाउस सारिफीन से वापस की रेट पर बिलों की वसूली का खात्मा करके सारिफीन को पीरो की कीमत पर बिजली की फराहमी मुमकिन बनाना है। यहाँ से कारगिल तक यहाँ जो पावर सप्लाई है ये पीरो पावर हाउस इस रेशुन में है, इससे सप्लाई होती है। हमारा कहना ये है कि जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसको बिल हमसे लिया जाए और जहाँ वापदा का बिजली इस्तेमाल हो रहा है उन लोगों से वापदा का बिल लिया जाए। ये सीधा साधा है। इलाके के लोगों ने 30 नवंबर को एहतिजाजी मुजाहिरे का भी ऐलान किया है, जिसका मकसद इंतजामिया, महकमा बरक़ियात के हुकाम और मुंतखब नुमाइंदगान पर दबाव डालना और पीरो सारिफीन से वापदा रेट की वसूली का खात्मा करवाना है। 12 अक्टूबर से शुरू है सर और आज के दिन तक ये जारी उसारी है। इंशाअल्लाह हमारे जो जायज़ मुतालिबा है इसके मंजूरी तक ये जारी रहेगा सर। वाज़ेह है कि अपर चित्राल में रेशुन से लेकर कारगिल तक के इलाकों में सूबाई हुकूमत के महकमा बरक़ियात यानी पीरो के रेशुन बिजलीघर से बिजली की तरसील होती है, मगर गुज़श्ता 1 साल से यहाँ के सारिफीन से वापदा की रेट पर बिलों की वसूली हो रही है। इस कस्म के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ अपर चित्राल के मकीन गुज़श्ता 2 माह से सरापा एहतिजाज है, जो मुतालिबात मंजूर होने तक एहतिजाजी मुजाहिरा और जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़ुम है। कैमरा टीम के हमराह करीमुल्लाह, ABN न्यूज़, रेशुन, अपर चित्राल। NOC हासिल किए बगैर एहतजाजी मुजाहरा और हुकूमती रेट चैलेंज करने के साथ सदारती मुसव्वदा नजर आतिश करने पर थाना सिटी बाग में FIR दर्ज कर ली गई। सदारती ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज के खिलाफ बाग में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, जिसमें ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सदारती ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे को भी नजर आतिश किया गया था। बगैर इजाजत एहतजाजी मुजाहरा करने और हुकूमती रेट चैलेंज करने पर 2 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस FIR में नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। दूसरी जानिब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सब्जी मंडी और दुकानदारों की मनमानियां उच्च पर हैं। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज के असरात आने लगे। सब्जियों और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 350 से 400, अनार और सेब 400 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। दुकानदारों का कहना है रास्ते बंद होने की वजह से सब्जियां और फ्रूट महंगे दामों फरोख्त कर रही हैं। जिला इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर महंगाई का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। अब्बासपुर शहर और गिरदनवा में फ्रूट और सब्जियों की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पूरे शहर में सब्जियां नायाब हो गई। अब्बासपुर में सब्जियों और फलों की नायाबी के साथ साथ पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां भी नायाब हो गई। PTI के एहतजाज के बाइस तमाम मेन रोड्स बंद होने से अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। अब्बासपुर में जिन दुकानदारों के पास सब्जियां मौजूद हैं वो भी 400 और 500 रुपए में फरोख्त कर रही हैं और ब्लैक में सब्जियां और फ्रूट की फरोख्त का सिलसिला जारी है। अब्बासपुर में इंटरनेट की बंदिश के बाद लोग पुराने दौर में चले गए। रावलाकोट शहर में आलूदा पानी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, शहरियों में रोज़ बरोज़ बीमारियां बढ़ने लगी हैं। रावलाकोट शहर में जो पानी इस वक्त सप्लाई किया जा रहा है वो नाकाबिल इस्तेमाल है। शहर के अस्पतालों में भी यही आलूदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस खित्ते के बासी तरह तरह की मुहलिक बीमारियों का शिकार हो रही हैं। बीमारियों की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो लोकल कम्युनिटी है इसके इन्वॉल्वमेंट के बगैर यानी पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक और पार्टनरशिप जो जॉइंट वेंचर होता है उसके बगैर ये इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती और इसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट्स की ज़रूरत है कि हमने इसको एक कीमती एक ज़रूरी एक काम समझ के हमने इसको साफ़ रखना है। जो भी हमारा कंटामिनेटेड वाटर है, सीवेज वाटर है, उसको हम इस वाटर रिजर्वायर में ना जाने दें। इसका जो मकसद है, एम है, तब भी फुलफिल हो सकता है कि जब हम इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें और हर एक बंदा
अपनी इंडिविजुअली भी एफर्ट करें और कंबाइन भी हम इस चीज़ को आगे प्रमोट करें। खबर देंगे समाहनी से, जहां मदरसे के तलबा ने पाक फौज जवानों के साथ एक दिन गुजारा, असलहे की नुमाइश भी देखी। सब डिवीजन समाहनी के खंजर सेक्टर में पाक फौज की मकामी यूनिट के ज़ेर एहतमाम हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चों मदरसे के तलबा के एजाज़ में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मदरसे के बच्चों के माबेन मुकाबला नात करवाया गया, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात और शील्ड्स भी दी गई, जबकि पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के हथियारों को भी स्टॉल लगाकर नुमाइश के लिए पेश किया गया। तलबा ने रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव समेत मुख्तलिफ किस्म की बड़ी गन्स और असलहे के बारे में पाक फौज के जवानों से मालूमात ली। यूनिट कमांडर ने तलबा से खिताब में कहा कि मदरसे के बच्चे इंतहाई ज़हीन और अहम दीनी फरीज़े में मशगूल हैं। उनके एजाज़ में तरजीही बुनियादों पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पाक फौज के यूनिट कमांडर ने तमाम तलबा को गिफ्ट दिए। हर शहर हर खबर से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।